दीदी नमस्कार। दीदी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद यास्मीन है। अच्छा, ये मीटिंग किस लिए थी? यहाँ पर फ़लस्तीन के सपोर्ट में प्रोग्राम रखा गया था, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। जो इज़राइल कई सालों से 75 सालों से यहाँ पर फ़लस्तीन पे जुल्म और सितम ढा रहा है। कई हज़ार बच्चे शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, बूढ़े शहीद हो गए, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है। तो उस वजह से मतलब हम लोग फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताओ कि अपने भारत के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? भारत पे एक नरेंद्र मोदी साहब का और इजराइल से अलग बिजनेस है उन लोगों का। अच्छा, 57 जो कंट्री है इस्लामिक, वो कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि इजराइल से उनका बिजनेस अलग बिजनेस सपोर्ट है, उन लोगों का बिजनेस चल रहा है, तो इस वजह से उन लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम एक मुसलमान हैं, हम एक इंसान है, तो उस नाते हम लोग वहाँ पे फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं कि वहाँ पर 75 सालों से इजराइल वाले उन पर जुल्म सितम ढा। एक अलग सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये मीटिंग भी है, इसके बाद माहौल भी बनेगा, लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, विधानसभा के आएंगे। ये अभी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उनका कामकाज कैसे चल रहा है? बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, बहुत एकदम ये क्या गलत दिखता है? महाराष्ट्र में जो बीजेपी और शिवसेना की जो मिक्स सरकार चल रही है, ये सिर्फ हर जगह पे जहाँ जहाँ पे अभी भी जो भी बीजेपी आई हुई है, हर जगह पे सिर्फ एक मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बीजेपी के वर्कर बन करके काम कर रहे हैं, जो कि वो भी सही नहीं है। उनको जब वो किसी पोस्ट पर है, एक बड़ी प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट बड़ी पोस्ट होती है, तो उस नाते उनको हिंदू और मुस्लिम वो नहीं करना चाहिए। इलेक्शन में ये अभी भी इलेक्शन में वो जहाँ पे भी गए हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम ही करके अभी भी जीते हुए। अच्छा, महाराष्ट्र में ऐसे कुछ होगा, हिंदू मुस्लिम वगैरह धर्म के नाम पर राजनीति होगी लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा? एक्चुअली यहाँ पर इतना, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर एजुकेटेड लोग भी है महाराष्ट्र और मुंबई में, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ असर हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक दूसरों के दिलों में इतनी नफरत तो है ही है, लेकिन वो भले खुल करके नहीं आएंगे सामने, लेकिन नफरत तो है ही है। देखते हैं अभी इलेक्शन में क्या होने वाला है। ये बताओ कि 4 स्टेट में इलेक्शन हो गए, आप कह रहे हो कि 5 स्टेट में हो गए, तो बीजेपी क्यों जीत रही है? अगर वो नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं तो वो जीतते कैसे? बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि ईवीएम का भी खेल है, नफरत फैलाते हैं, ऑफकोर्स नफरत फैलाते हैं, लेकिन ईवीएम का भी तो कुछ खेल होता है। और जिस तरीके से उन लोग की राजनीति ज़मीनी तौर पे उन लोग जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं ना, उसमें वो कहीं ना कहीं वो जीत करके आ जाते हैं उन लोग। तेलंगाना में जीते वो, आप ईवीएम की बात कर रहे हो, तो तेलंगाना में ईवीएम था, कांग्रेस आई है। ईवीएम था ना, फिर कांग्रेस कैसे? हाँ, लेकिन वहाँ पर ईवीएम था, वहाँ पर केटीआर केसीआर जो है उन लोगों की हार हुई है और वहाँ से कांग्रेस आई हुई है।